हेलो व्यूअर। अभी मैं जिस मेडिसिन के बारे में बात कर रहा हूँ ये है लेविजान। ये एक किस्म का कम्बिनेशन है दो एंडोजीनियस अमीनो एसिड्स का। एंडोजीनियस अमीनो एसिड्स असल में हमारे जिस्म में ही पैदा होते हैं। अमीनो एसिड्स एक तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो एक प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन और अमीनो एसिड ये दोनों किसी भी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब अगर हम बात करें कि हम इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्निथिन या एस्पेर्टेट दो तरह के इंग्रेडिएंट हैं सिरप के। इनका जो काम है वो ये है कि अगर हमारे जिस्म में अमोनिया का लेवल बढ़ जाए तो इनको इस्तेमाल करवाते हैं। इनका मकसद ये होता है कि ये अमोनिया को कन्वर्ट कराएं यूरिया के अंदर। यूरिया एक किस्म का वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होता है जो हमारी किडनी से पास हो जाती है। अब अगर हम देखें कि असल में अमोनिया की प्रोडक्शन हो कहाँ से रही है, अमोनिया की जो प्रोडक्शन है या पैदावार है वो जो आंतड़ियाँ हैं, वो छोटी आंतड़ी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, या बड़ी का जो एक ख़ास पार्ट है कोलोन, वहाँ में इसकी प्रोडक्शन होती है। अगर ये अमोनिया कन्वर्ट नहीं होती यूरिया के अंदर तो फिर ये हमारे ब्लड में चली जाती है, खून के अंदर। वहाँ जाके ये दिमाग को इफ़ेक्ट करती है। जब दिमाग पे इफ़ेक्ट हो तो मरीज़ जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार रहता है, या बाज़ औक़ात वो चीज़ों के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाता। ये होता है कि वो पेशेंट कोमा में जा सकता है, या इवन कि उसकी डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, इस सिरप को हम मुख्तलिफ़ मसाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे जो लिवर की बीमारियां हैं। जैसे कि अब लिवर डैमेज है, वो हेपाटाइटिस की वजह से हो सकती है। हेपाटाइटिस की बात करें, एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, या बाज़ औक़ात लिवर डैमेज होने की वजह से वो जो अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो दिमाग के भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करें कि लिवर जो है ना नॉर्मल काम क्या कर रही थी। लिवर का जो नॉर्मल काम है वो तो हमारे ब्लड की प्योरीफिकेशन है, और दूसरी बात यह है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं उसकी प्रोडक्शन करवाती है। हम इस सिरप को इस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो हमारे डैमेज टिश्यू हैं लिवर के वो रिकवर हो जाएँ। ये सिरप हमारे जिस्म के अंदर जो फ़ैट का लेवल है ये उसको मेटाबोलाइज करके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए तो इसकी वजह से दिल के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। ये सिरप उन केमिकल्स को रोकती है जिनकी वजह से हमारे जिस्म में किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है, और ये हमारे जिस्म के अंदर ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा देती हैं, ख़ास तौर पर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसकी वजह से मरीज़ की ग्रोथ सही हो जाती है। दोस्तों, अगर हम इस सिरप की डोज़ की बात करें तो वो मरीज़ जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 17 साल तक है वो दिन में 2 बार 1 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून से मुराद ये है कि 5 ml दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मरीज़ जिनकी उम्र 1 साल से कम है, वो बच्चे हैं, वो ये सिरप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो मरीज़ जिनकी उम्र 18 साल से ख़्यादा है वो दिन में 2 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टीस्पून 10 ml दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उनमें यह है कि कोई भी मेडिसिन हो, आप किसी भी डॉक्टर या रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के बगैर या उनके मशवरे के बगैर इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। डॉक्टर की हिदायत के बगैर या उनसे रब्ता किए बगैर कोई भी डोज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ बिल्कुल ना करें। अगर फ़र्ज़ करें किसी वक्त आपका कोई डोज़ मिस हो गया तो नेक्स्ट टाइम डोज़ डबल बिल्कुल ना करें। आपको अगर कोई भी मसला है जिसे नहीं होना चाहिए तो बेहतर है आप अपने डॉक्टर से रब्ता कर लें, और आपको लगे कि वो जो मसला आपको हो रहा है वो इस मेडिसिन की वजह से हो रही है तो बेहतर है उस वक्त मेडिसिन रोक दें। दोस्तों, आप में से किसी का भी हैपामर्ज या लेविजान या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।